नमस्कार, हम हैं राजेश कुमार और आज हमारे टीवी के खास कार्यक्रम खबर विशेष में राउर स्वागत बा। देश में पिछला कुछ दिन के अगर देखल जाओ तो एक गजब राजनीतिक हलचल है। हलचल तो जायज है, लेकिन ये हलचल के दौरान कुछ लोग परेशान और हैरान बाड़े। वजह यह है कि अन्ना हजारे अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जे उठा देले बाड़े। हालांकि भ्रष्टाचार से आज देश पूरी तरह से त्रस्त बा, हर कोई परेशान ना बा, लेकिन आम लोग जे परेशान बा और व्यक्ति जो जनता परेशान भी है, उनकर परेशानी के कारण कुछ और है कि भ्रष्टाचार के चलते परेशानी हो रहा बा। लेकिन अन्ना हजारे के द्वारा शुरू कल आंदोलन से यहां पर कुछ लोग परेशान बाड़े। कुछ राजनीतिक हल्का में जबरदस्त चर्चा, चाहे कोई भी पक्ष के हो, कोई भी सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, समझ में नहीं आवत कि काहे ये लोग परेशान बाड़े, काहे इनका दिक्कत हो रहा बा आंदोलन से, काहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा बा तो इनका परेशानी हो रहा बा। ये एक अहम सवाल है और आज खबर विशेष में यही चर्चा के विषय है कि काहे लागल बा तितकी। जी हां, काहे लागल बा तितकी। इस मुद्दा पर चर्चा करे खातिर हमरा साथ मौजूद बाड़े आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पांडे जी। विनोद पांडे जी, राउर हमारे टीवी में बहुत बहुत स्वागत बा। रउआ से जाने के चाहब कि आखिर ये नेता लोग, ये तमाम लोग काहे इतना परेशान और हैरान बाड़े, का दिक्कत इनका साथ हो रहा बा, आखिर कहीं इनकर जमीन तो ना घसक रहा बा। इस मुद्दा पर चर्चा करब, लेकिन ओकरा से पहले अगर देखल जाओ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग कमेटी पर जे तरीका से नेता लोग निशाना साध रहा बाड़े, वही एगो ताजा उदाहरण बा बसपा सुप्रीमो मायावती के लखनऊ में भइल प्रेस कॉन्फ्रेंस। माया कमेटी पर आरोप लगा रहा बाड़ी कि एहू में कोनो अनुसूचित जाति के मेंबर नहीं थे। दूसरी तरफ अन्ना हजारे से भी सवाल कैले बाड़ी कि महाराष्ट्र के धरती जहां दलित आंदोलन के उर्वर भूमि बा, ओकर बावजूद भी एकरा में काहे ना ध्यान दिले। तो काहे कुल मिला के अगर देखल जाओ पूरा मामला पर सियासत के बाजार गर्म ही कहल जा सकेला। एक तरफ जहां अमर सिंह अपन पूरा गुस्सा शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर उतार रहा बाड़े, वही दिग्गी राजा भी संतोष हेगड़े या शांति भूषण के निशाना पर ले बाड़े। इहे ना कपिल सिब्बल के जौन बयान ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन के बाद आयल रहे, ई कमेटी से कुछ भी हासिल नहीं के होखे वाला बा। ई सब वही कुल मामला पर एगो रोशनी भी डाल रहा बा कि केहू तरह से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के हवा निकालल जाओ। एक तरह से ये एगो चतुर्भुज बन रहा बा, जेकर एक ही उद्देश्य बा कि राजनीति चमकावल। ताजा बयान मायावती के आयल बा, उनका पूरा चिंता विधानसभा चुनाव 2012 पर केंद्रित बा, जेमे मेरिट डिमेरिट के छोड़ के पूरा तरीका से जाति के राजनीति करत नजर आ रहा बड़ी। देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभी कुछ दिन पहले जिस जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया गया है, उसमें सिविल सोसाइटी के श्री अन्ना हजारे, श्री संतोष हेगड़े, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री प्रशांत भूषण तथा श्री शांति भूषण शामिल किए गए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्रीगण श्री प्रणब मुखर्जी, जो इस समिति के अध्यक्ष भी हैं, श्री पी चिदम्बरम, श्री कपिल सिब्बल, श्री वीरप्पा मोइली तथा श्री सलमान खुर्शीद शामिल किए गए हैं। और इन सभी 10 सदस्यों में से एक भी सदस्य अनुसूचित जाति का नहीं है। अब सवाल उठ रहा बा कि आखिर मायावती इतना दिन से चुप काहे रही। आज उनका नजर आ रहा बा कि दोनों तरफ के कमेटी में या तो सरकार के तरफ से या अन्ना हजारे के तरफ से एक भी अनुसूचित जाति के मेंबर काहे नहीं के। सवाल यहाँ ई नहीं के, सवाल है 2012 के यूपी में जो चुनाव है विधानसभा के। और हमारा साथ न्यूज रूम से जुड़ गए बाड़े मृत्युंजय साधक जी, जे की जानल मानल युवा कवि बाड़े। उनका से भी चर्चा करब और जाने के चाहब कि भ्रष्टाचार पर उनकर कलम से उनकर जुबान का कह रहा बा। आज के वर्तमान जे हालात बन रहा बा भ्रष्टाचार के खिलाफ, जे माहौल बन रहा बा और उ माहौल के तोड़े खातिर का हो रहा बा। चलिए पहले मृत्युंजय साधक जी से ही जानल जाओ। मृत्युंजय जी, राउर हमारे टीवी में बहुत बहुत स्वागत बा। रउआ से सबसे पहले जाने के चाहब, वर्तमान जे रउआ कवि बानी, कवि समाज के बड़ा ही संवेदनशील प्राणी होखेला। राउर नजर में अगर देखल जाओ वर्तमान भारतीय राजनीति परिप्रेक्ष्य में हाल के दिन में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठल और वो आवाज के दबावे खातिर जे आवाज उठ रहा बा, ओकर पर राउर संक्षेप में प्रतिक्रिया कहा।
राजेश जी, हम आपके बता दें कि जिस तरीके से मलयालम में कहल जाला भ्रष्टाचार के कहल जाला मामूल, तो निश्चित ही अब भ्रष्टाचार मामूली हो गई बा और सरकार जे तरीके से एक सहारा लेके और आपन जो हित साधत या निश्चित ही ओके कौनो भी जायज नहीं ठहराल जा सकेला। और भ्रष्टाचार के जो तरीका बा जे तरीके से एक पुष्पित होता पल्लित होता, ऊपर हम एक दोहा आपके कहल चाहता जी सुनी कि आप देख ले होगा कि उड़ीसा में कालाहांडी में जिस तरीके से कितना भीषण लोग मर जाता, लोग अनाज के नाते, लेकिन अनाज गोदाम में सड़ रहल बा, लेकिन ओकर प्रबंधन के करे वाला बा, कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के हाथ ये सब लिखाइल बा। तो निश्चित ही हम एक बात कहा जाता है दोहा के माध्यम से कि आहत को राहत मिले, चाहत को संदेश, आहत को राहत मिले, चाहत को संदेश। और भूखा के रोटी ना मिले, रोटी को भूखा मिले, स्वस्थ रहे परिवेश, स्वस्थ रहे परिवेश। आज स्थिति बा कि भूखा रोटी के भूखा मिले चाहिए, कहे के मतलब ये स्थिति हो गई रहला। और दूसरे हम आपके बताई जिस तरीके से जोन बंदर बाट होला, भ्रष्टाचार जोन तरीका बा, जोन कोनो भी बाढ़ के आपदा होला चाहे कोनो भी तकलीफ होला, तो ऊपर एक दोहा हम आपके सुनाओ चाहत बाटी कि राहत सामग्री लिखी जाने किसके मात, राहत सामग्री लिखी जाने किसके मात, हाथ पसारे दिख रहा पूरा ही फुटपाथ। बहुत 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 लाजवाब लाजवाब मृत्युंजय जी राउर जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कोनो अन्ना हजारे खड़ा हो जात बाने तो के तरह राजनीति अपन करवट लेतिया, राजनीति के तरह अपन रंग बदलत दिया, चोला बदलत दिया। जी मृत्युंजय जी रउआ के पास आई बा और भी रउआ से बहुत सारा कविता है, रउआ से चर्चा करब, लेकिन अभी हमारा साथ गेस्ट भी हमारे जुड़ गए बाड़े विनोद पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता बाड़े और अरसे से इस क्षेत्र में काम कर रहा बाड़े, आरटीआई कार्यकर्ता बाड़े और बड़ा नजदीक से दुनिया के और समाज में जे आज के तारीख में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जे तरह से राजनीतिक करवट बदल रहा बा और जे तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित हो रहा बा, एक पर चर्चा करब। अन्ना हजारे एक नाम भारतीय पटल पर आई, लोग पूरी जनता पीछे खड़ा हो गई, लेकिन आज अचानक सरकार तो अब रोग आके जैसे भी तैयार हो गई भैया, लेकिन एक पूरा चाहे दिग्गी राजा हो चाहे अमर सिंह हो या पूरी टीम एक लग गई भैया कि कैसे भी ई भ्रष्टाचार से लड़े वाला जो टीम है ओकरा तोड़ल जाओ। देखिए इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो अन्ना हजारे जी जो लोकपाल विधेयक पे ड्राफ्टिंग चाहते हैं उसमें एक क्लॉज है कि भ्रष्टाचारियों से रिकवरी होने का, सजा का प्रावधान कड़ा होने का। जी इन लोगों को एक पूरा डर है कि ऐसा अगर होगा तो हम पकड़े जाएंगे। और नेचुरली चाहे अमर सिंह हो, चाहे दिग्गी राजा हो, चाहे मायावती हो या लालू हो, ये सब लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जी बात मायावती का भी मैंने आज स्टेटमेंट देखा टीवी पे, वो दलित मुद्दा को लेके थी कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में दलित क्यों नहीं है। दिग्गी राजा के और आपके अमर सिंह का था कि उन लोगों ने आपके शांति भूषण जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। तो ये मुद्दा इन लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया, ये आज क्यों उठाया इस मुद्दे को? इनके पास पहले से ये सूचना थी। इनके पास जो सीडी है वो आज का बना नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये पहले 2006 का बना है, 4-5 साल पहले का ये है। तो ये उस समय उनको मुद्दे को लाना चाहिए था बाहर, शांति भूषण को सजा दिलवाते, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं कि जो लोकपाल विधेयक है ये हो नहीं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट न कर पाए, ये संसद में पास न हो, और इनको लूट का जो एक रास्ता है जिस पे अभी तक इनको कोई सज़ा नहीं होती है। बिहार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, उसमें लालू प्रसाद जी और जगन्नाथ मिश्रा जी, ये दोनों लोग एकदम बच गए, इनको कुछ नहीं हुआ, सीबीआई के थ्रू मैनेज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में मायावती ताज घोटाले में थी, उनको कुछ नहीं हुआ, वो भी मैनेज कर लिया गया। दिग्विजय सिंह
के साथ भी ऐसे ही है। अभी आज वो खुद घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। अभी मैं जैसा न्यूज आ रहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी छवि कोई बहुत जो है, उनकी छवि को मतलब यू कैन नॉट कंपेयर विद द लाल बहादुर शास्त्री एंड अदर पर्सन। तो इसमें यही है इन लोगों का मुहिम कि इसको मैनेज कर लिया जाए, इसमें कुछ इस तरह से अड़ंगा आए कि ये सक्सेस ना हो या संसद में पारित ना हो, ये कानून का रूप ना ले सके। लेकिन सवाल उठ रहा बा विनोद जी, जिस तरह से ये सब कह रहा बाड़े कि कोशिश है इनकर कि कानून के रूप ना लेवल जा सके, लेकिन सवाल है कि अपने आप के जनता के प्रतिनिधि, देश के रक्षक, देश के सबसे बड़ा भक्त प्रदर्शित करे लें, लेकिन सवाल उठ रहा कि इतना करे के बावजूद भी इस तरह के हरकत कहीं ना कहीं आम जनता के बीच इनकर छवि बिगाड़ी या इनकर अंदर के वास्तविक छवि है जो जनता के पास आ रहा बा। रुआ से एकरा पर चर्चा करब, लेकिन अभी थोड़ा वक्त हो गई है ब्रेक के।